Hello everyone, this is Govind Sharma and your chemistry mentor. Today we are discuss about balancing of redox reactions. तो बैलेंसिंग हम करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, मतलब जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ पैरेलली पार्टिसिपेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बात करते हैं बैलेंसिंग की, तो देयर आर टू मेथड टू बैलेंस ए रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फर्स्ट क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकंड क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एंड आई होप लास्ट क्लास हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखा था, तो आपको आता होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से निकालना आता होगा, तभी हम यहाँ पे बात करवाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें भी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, तो आपको आता होगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास हमने सीखा है। तो अब इसमें क्या है, 4 केसेस बनेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इनमें 4 केस कैसे बनेंगे, हमारे पास जो मीडियम होता है ना, मीडियम क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एसिडिक मीडियम and second one is basic medium। तो जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, हम एक बार एसिडिक मीडियम में हम ड्राइव करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे, एक बार बेसिक मीडियम में। वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक बार एसिडिक मीडियम में, एक बार बेसिक मीडियम में। तो हम फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझते हैं इसको कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस, इसके लिए हमने मीडियम एसिडिक रखा है, तो यहाँ पे क्या है, हमने HCl ऐड किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या बनता है, MnCl2। I2 रिलीज होती है आयोडीन प्लस KCl और वाटर रिलीज होता है। क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, KMnO4 Ki HCl MnCl2 I2 KCl H2। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हो इस वाली रिएक्शन में क्या है, सारी क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखी हुई है। तो इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये वाली रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ 2-4 हमारे पास स्टेप्स होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम फर्स्ट वन क्या करेंगे, फिर सेकंड में क्या करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पोटेशियम पोटेशियम क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे पोटेशियम। आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, पोटेशियम का यहाँ का +1, यहाँ पर भी +1 और उधर भी +1, मींस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इधर आप देखोगे क्या, क्लोरीन, उधर भी क्लोरीन, उसका कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, -1, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। मींस ये क्या है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेट्रायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्पेक्टेट्रायन। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इससे। तो हम अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, इनको हम जो रिएक्शन से रिमूव करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिमूव और
स्पेक्टेटर आयन फ्रॉम रिएक्शन इफ प्रेजेंट, अगर रिएक्शन में प्रेजेंट है तो ही हमें उनको क्या करना है, रिमूव करना है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। एंड कन्वर्ट इट इनटू आयोनिक फॉर्म, स्पेक्टेटर आयन को हम क्या रिमूव कर देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म से, इसको किस में चेंज कर देंगे, आयनिक फॉर्म में। ये अपना क्या है, स्टेप फर्स्ट। अब यहां से हम पोटेशियम को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या बचेगा, बोलो मेरे साथ बोलो, MnO4 माइनस, यहां से हमने इसको हटाया, किसको, पोटेशियम को, यहां पे क्या बचेगा, I माइनस, वेरी गुड। यहां से HCl, ये क्या है, अपना मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम। अब यहां पे आप इसको हटा भी सकते हो पूरे को, या फिर आप इसमें यहां पे H+ लिख भी सकते हो, तो H+ हमने लिख दिया। इसको हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये खुद ही अपने आप जब बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन खुद ही आ जाएगा बैलेंस पे, आप देखोगे आगे। MnCl2, यहाँ पे Cl2 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Mn+2 में बचेगा, और I2, ठीक। KCl पूरा हटा दिया हमने, वाटर को लिख सकते हो आप या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर फिर से खुद अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो ये वाली फर्स्ट अपना स्टेप समझ में आ गया कि स्पेक्टेटर आयन को हटाना है, उसमें हटा के उसको आयनिक फॉर्म में चेंज करना है। अब क्या करना है, अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, आपको जहां भी कोई दिक्कत आ रही है आप तुरंत पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देखते रहिए। स्टेप 2 में क्या करना है, अब हमने ये आयनिक फॉर्म लिख लिया, क्या करना है, नाउ ये करना है, इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, एक ऑक्सीडेशन पार्ट में लेना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ लेना है, एक रिडक्शन हाफ लेना है। इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। नाउ स्प्लिट इट इनटू 2 हाफ, दैट इज, कौन से हाफ है, एक रिडक्शन हाफ होगा, एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा। क्या होगा, रिडक्शन हाफ, और सेकंड क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब यहां लिखते हैं इसको, MnO4, अब रिडक्शन किसका हो रहा है, आप देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, पता कैसे चलेगा, Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा, +7, ये +7 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, मींस इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, और आयोडीन का -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है, 0, मींस माइनस से 0 जा रहा है, मींस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हम सबसे पहले रिडक्शन हाफ लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, MnO4 माइनस किसमें जा रहा है, बोलो, Mn+2, ठीक। ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, उसमें क्या लिखोगे, क्या, I माइनस, आयोडाइड आयन है वो किसमें जा रहा है, I2 में, ठीक। पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पे क्या +7 है इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे -1 है, ये 0 में जा रहा है, ये +2 में जा रहा है, ओके। रिडक्शन हाफ, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, मींस इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये +2 में जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, इसमें 2 आ जाएगा, इसको बाद में भी कर लेते हैं, लेकिन पहले भी कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या है, -1 से ये 0 में जा रहा है, और क्योंकि 1 का चेंज हो रहा है एक आयोडीन के लिए, हमारे पास 2 आयोडीन है, मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं, ठीक। ओके, समझ में आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है।
अब अभी हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा इनका दोनों का एलसीएम लेना है जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10। इसके लिए हमें 5 में मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, फर्स्ट रिएक्शन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड रिएक्शन में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? ओके, समझ में आया? नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया, समझ में आया आपको? स्टेप 2 में कुछ नहीं किया, हमने जो आयनिक फॉर्म दे रखी थी जो स्टेप फर्स्ट में थी उसको स्प्लिट किया है 2 पार्ट्स में। और क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का हमने चेंज देखा है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हुए हैं और कहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ठीक है, ये किया है, बाकी हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, इस रिएक्शन को ऐड करना है। रिएक्शन को ऐड करेंगे, रिएक्शन को ऐड कर लेता हूं। अब रिएक्शन को ऐड इस टाइप से करना है कि यहां से क्या है, ये वाले मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इलेक्ट्रॉन बनेगा, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, ऐड करो। ऐड करोगे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 10I माइनस इक्वल उधर 2 Mn प्लस 2 इधर 5I2। ठीक, ये रिएक्शन आ गई। ओके, यहां तक सब कुछ परफेक्ट है, ये रिएक्शन आ गई। अब क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है, अब स्टेप 4 में ये करना है, जहां पे भी अगर आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कहीं भी दिख रहा है उसको छोड़ के जो अदर हमारे जो जितने भी एलिमेंट हैं सबसे पहले हमको उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है। तो मैं लिख देता हूं, फिर मैं करके दिखाता हूं कि हमको करना क्या है। नाउ बैलेंस एटम्स other than hydrogen and oxygen। ठीक है, करो, यहाँ पे 2Mn 10 आयोडीन, उधर भी 10 आयोडीन। ठीक, बाकी तो ऑक्सीजन को तो हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अदर जो भी हमारे जो एटम्स है वो क्या है, पहले से बैलेंस है। तो अब हम करना है क्या है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। नाउ फॉर बैलेंस ऑक्सीजन add required number of H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर जिधर साइड में ऑक्सीजन कम है उधर साइड में हम क्या है उतने ही H2O मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी मैं करके बताऊंगा। और फिर क्या करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, फॉर बैलेंस हाइड्रोजन, यहां लिखता हूं फॉर बैलेंस हाइड्रोजन ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस, क्या H प्लस। अब कैसे करना है देखो, इस रिएक्शन को मैं यहां पे लिखता हूं 2NnO4 नेगेटिव, ठीक, प्लस 10I, ठीक, 2Mn प्लस 2 प्लस 5I। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन इधर साइड में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 8 H2O ऐड करेंगे, 8 H2O। अब राइट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया 16, इधर कुछ भी नहीं है हाइड्रोजन, तो इधर क्या करेंगे प्लस 16 H प्लस। ठीक, अब देखो सब कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, और Mn बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। अब स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 5 में
अब वही करना क्या, हमने जो स्पेक्टेटर आयन हटाए थे उनको दोबारा से इसमें क्या करना है, प्लेस कर देना है। नाउ प्लेस और स्पेक्टेटर आयन ठीक है, कर देते हैं। टू यहां पे क्या था, पोटेशियम था, के MnO4 प्लस 10, यहां पे क्या था, पोटेशियम था, 10Ki। अच्छा H प्लस के साथ में क्या था, Cl था, मैंने बोला नहीं था अपने आप H प्लस अपने आप आ जाएगा, तो 16H प्लस 16HCl, ठीक। और इधर क्या था, 2, इधर क्या था, इधर Cl2 था ना, 2 MnCl2 प्लस 5 I2 प्लस 8 H2O। और एक और चीज रह रही हमारी इतनी क्या, KCl, जो हमने पूरा का पूरा यहां से हटा दिया था, इधर लिख देंगे इसको प्लस KCl, लेकिन इसको बैलेंस भी करना है। अब यहां पर देखो 2 पोटेशियम इधर है, 10 पोटेशियम इधर है, 12 पोटेशियम हो गया, इधर कितना है 1, तो यहां से क्या कर देंगे, यहाँ पे 12। अब ये आपकी रिएक्शन है वो पूरी बैलेंस रिएक्शन है। क्या है बैलेंस रिएक्शन, 2KMnO4 प्लस 10Ki 16HCl इक्वल टू 2MnCl2 5I2 8H2O और 12 KCl। समझ में आया। फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म को किसमें चेंज किया, आयनिक फॉर्म में। सेकंड हमने क्या किया, स्प्लिट किया, स्प्लिट करके हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और कहां पर गेन हो रहे हैं उनको हमने इस हिसाब से एल्शियम लेके कैंसिल कर दिया, ठीक है, कैंसिल किया हमने। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है, इसके बीच में आयोडीन से 10 जो इलेक्ट्रॉन है हमारे कहां पे गए हुए हैं, MnO4 के पास में, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। फिर स्टेप 3 हमने इनको ऐड इस प्रकार से किया है जिससे क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे, डिलीट हो गए। उसके बाद स्टेप 4 में क्या किया है, हमने जो भी एटम्स हैं अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको बैलेंस किया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को कैसे किया है, H2O मॉलिक्यूल ऐड किए हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया है, H प्लस हमने ऐड किया। यहाँ पे ये वाली रिएक्शन आ गई। फिर स्टेप 5 में क्या किया, जो हमने स्पेक्टेटर आयन हटाए थे उनको हमने दोबारा से उनके प्लेस पे रख दिया है, ठीक है। थैंक यू।